कहा है कि कल्पना से परे उनको सजा दी जाएगी, तो निश्चित रूप से इस बात के लिए वो तैयार रहें। जितने भी आतंकी हैं वो अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए पाकिस्तानी लोग जो हैं, या पाकिस्तानी आवाम जो है, या पाकिस्तान की जो राजनेता हैं, या पाकिस्तान के जो चीफ आर्मी हैं, वो हमेशा सोचते रहते हैं कि हम कैसे डिस्टर्ब करें। आप जान लीजिए, समय आने पर जो भी आतंकवादी हैं उनको खोज के जो है हम लोग ठिकाने लगाने का काम करेंगे। मैं उनके पाताल तक यदि जाना पड़े तो पाताल तक खोज कर उनके पास पहुंचूंगा और वहां पर मैं उनको खत्म करूंगा। एक कड़ा संदेश देने का काम किया। निश्चित रूप से आप जान लीजिए, आने वाला समय जो है उनके लिए वो दुखदाई होगा। छुक 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 वाली ट्रेन पर चढ़ते थे, अब उनको जो है ये कांग्रेस को ये पसंद ही नहीं है कि वो छुक छुक वाले फेयर में, एयर कंडीशन में हम कैसे चढ़ेंगे। वही पैसा, वही फेयर, और उसी में एयर कंडीशन में हम सफ़र करने का जो है प्लान करके घोषणा कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो उनको तकलीफ क्यों हो रहा है भाई? मिथिलांचल के लिए सौगात पर सौगात दे रहे हैं। भगवान श्री राम का स्थल देखे, वहाँ पर अयोध्या बना, और अब सीता मैया का धाम, वहाँ पर घोषणा हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने किया। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, उन चीज़ों को लेकर है जो है पूरे देश में जो है आक्रोश का माहौल है। ख़ास तौर पे बिहार में भी अब जो है महागठबंधन एकजुट होकर जो है 25 तारीख को कैंडल मार्च करने वाली है, और सरकार से लगातार जो है वो लोग मांग भी कर रहे हैं कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उन चीज़ों को निष्पक्ष तरीके से जाँच करके जो दोषी हो उन पर कड़ी कार्रवाई हो। और वहीं हम आपको बताते चले, जिस तरीके से आज से कुछ साल पहले जो है पुलवामा अटैक हुआ था, उन चीज़ों को लेकर भी लगातार जो है महागठबंधन एनडीए सरकार पर सवाल खड़ा कर रही है। हम लोग जो है सीधी बातचीत करेंगे। जीवन कुमार हैं, भाजपा के एमएलसी हैं, कैसे देख रहे हैं सर? अभी महागठबंधन के नेताओं को मेरा आग्रह और अपील है कि ऐसे दुख की घड़ी में आप राजनीति नहीं करें, बल्कि देश के साथ हों। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से जो फैसला आएगी हम उनके साथ हैं। हाँ, तो देश के साथ होना चाहिए उनको, और देश के साथ पूरी ताकत के साथ उनको जो है समर्थन करना चाहिए। पूरा देश सदमे में है, हमारा एक एक व्यक्ति सदमा में है, 140 करोड़ जनता जो है सदमे में है। अब कश्मीर में जिस तरह की स्थिति कश्मीर में बनी है, वहाँ के लोगों का बयान भी आ रहा है, और पूरा देश जो है अभी दुखित है। इस पर मुझे लगता है कि राजनीति का नहीं करना चाहिए। अभी सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई थी सॉरी, और सर्वदलीय, हाँ, तो कल बुलाई गई थी, और सर्वदलीय मीटिंग में सब लोगों ने जो है इस पर चिंता जाहिर की है। और निश्चित रूप से कल का प्रधानमंत्री का भाषण सुनिएगा। हमले के बाद पहला भाषण प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक जनता में दिया है, और वो भाषण देखकर आपको लगेगा कि कितना दुखित और कितना व्यथित है वो। और आप जान लीजिए कि जब उन्होंने कहा है कि कल्पना से परे उनको सजा दी जाएगी, तो निश्चित रूप से इस बात के लिए वो तैयार रहें। जितने भी आतंकी हैं कि आपको कल्पना से परे सजा दी जाएगी, हम लोग छोड़ेंगे नहीं, और देश आपको नहीं छोड़ेगा। भारत को इतना कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आज का वो भारत, नया भारत जो है, पहले से कई गुना मजबूत हो चुका है, और अब वो पहले वाला भारत नहीं है कि आप जो कुछ करेंगे तो हम सहेंगे और हम केवल आपसे मिन्नत करेंगे। मिन्नत करने वाले नहीं हैं, माकूल जवाब देंगे। समय आने दीजिए, समय पर जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर से आप लोगों ने 370 हटा दिया। आप लोगों ने बोला कि जम्मू कश्मीर अब जो है सुरक्षित है, लेकिन जहां हाई सिक्योरिटी जोन है वहां पे आतंकी आते हैं, पर्यटकों को गोली मार दी जाती है। आप लोग कहते हैं कि धर्म पूछा, सिर्फ गोली मार दिया। उसके बाद जो है लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि हाई सिक्योरिटी जोन होने के बावजूद आतंकी वहाँ कैसे पहुँच गए। आप क्या चाहते हैं कि पटना में जो है हर चौक चौराहे पे फोर्स भर दी जाए? आप अपने खुद को आप कंफर्ट समझेंगे उस केस में? समझेंगे? नहीं समझ पाएंगे। वहाँ से फोर्सेस को हटाया गया, वहाँ ज़िंदगी को आम किया गया। लेकिन ये उन लोगों को खल रहा था, पाकिस्तान को खल रहा था कि यहाँ पे आम जिंदगी कैसे चल रही है। ये नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति पाकिस्तान की जो है वो टिकी हुई है कश्मीर पर। उनके जितने भी आका बैठे हुए हैं, चाहे वो सेना में बैठे हों, चाहे राजनीति में बैठे हों, उनको लगता है कि कश्मीर को जब तक डिस्टर्ब नहीं करेंगे तब तक हमारी पाकिस्तान की राजनीति नहीं चलेगी। वो अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए पाकिस्तानी लोग जो हैं, या पाकिस्तानी आवाम जो है, या पाकिस्तान की जो राजनेता हैं, या पाकिस्तान के जो चीफ आर्मी हैं, वो हमेशा सोचते रहते हैं कि हम कैसे डिस्टर्ब करें। आप जान लीजिए, समय आने पर जो भी आतंकवादी हैं उनको खोज के जो है हम लोग ठिकाने लगाने का काम करेंगे। हमारी पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया और पूरी दुनिया को संदेश दिया है कि मैं उनको आइडेंटिफाई करूंगा। मैं उनके पाताल तक यदि जाना पड़े तो पाताल तक खोज कर उनके पास पहुंचूंगा, और वहां पर मैं उनको खत्म करूंगा। एक कड़ा संदेश देने का काम किया। निश्चित रूप से आप जान लीजिए, आने वाला समय जो है उनके लिए वो दुखदाई होगा। चलिए, अंतिम सवाल हमारा ये रहेगा। कल बिहार दौरे पर प्रधानमंत्री थे, झंझारपुर से उन्होंने 13,000 करोड़ का बिहार को सौगात दिया है,
लेकिन कांग्रेस कह रही है ये जो सौगात मिली है सिर्फ जुमलेबाजी है, माहौल है इलेक्शन का, चुनावी साल है, चुनावी जुमलेबाजी हो रही है एनडीए की तरफ से, सिर्फ जो है जुमलेबाजी करके सत्ता में आना चाहती है। सत्ता में आने के बाद जो सौगात मिली है वो सिर्फ हवे में रह जाएगा। देखिए अब एक बात, देखिए कांग्रेस के पास तो कोई जनाधार है नहीं, वो तो दूसरे के कंधे पर चलने वाली पार्टी है बिहार में। आज उसका अपना जनाधार क्या है यहाँ पर? आप देखें नहीं, बक्सर में कार्यक्रम हुआ तो 200 आदमी जुटा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और वहाँ पर 200 आदमी जुट रहा है जिला में, तो उनका जनाधार क्या है? इसलिए उनके बारे में हम लोग बहुत चिंतन नहीं करते यहाँ पर। एक समय था जब यहाँ पर कहीं भी 4 लेन का रोड नहीं था, यहाँ पर पंचायत में कहीं भी जो है ना पूरी तरह रोड नहीं बना था, और आज जो है आज हर पंचायत में 8,700-800 जो पंचायत है, हर जगह पंचायतों में देखेंगे रोड बन चुका है। आज कहीं गड्ढा नहीं मिलेगा। और पहले स्थिति ये थी कि 200-400 पंचायत में एक आध जगह ऐसा होता था जहाँ पर सारे के सारे रोड कंप्लीट थे। तो अंतर आ गया है पहले और आज में। आज बिजली जो है, आज बिजली पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है। पहले बिजली 24 घंटे में 1 घंटा आती थी कांग्रेस के समय में, और आज बिजली जो है 24 घंटे में 22 घंटे रहती है। आज 24 घंटे ही बिजली रहती है। तो दोनों में काफ़ी अंतर हो गया। तो चूंकि उनको राजनीति में बने रहने के लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ सोचना पड़ता है उनको, तो ये सब बातें वो जुमलेबाजी करते रहते हैं। अब हम तो विकास कर रहे हैं ना। अब गंगा मैरीन ड्राइव जो पटना से सीधे आरा में इंटर करेगी, कोइलवर में इंटर करेगी, तो ताकि जो है 40 मिनट की दूरी जो है बक्सर जाने के क्रम में यहाँ कम हो जाए। बक्सर हमारे भगवान श्री राम का स्थल है, आप जानते हैं। तो वहाँ उनका शिक्षा दीक्षा हुआ है, विश्वामित्र की धरती है। तो बक्सर से पटना आने के क्रम में जो दूरी है वो 40 मिनट कम करने के लिए हमारे बिहार सरकार ने फैसला लिया। पटना गंगा मैरीन ड्राइव जो जेपी पथ है उसको सीधे कोइलवर में वहाँ सटाया जाएगा, उसका 4 लेन बनाया जाएगा। तो इस तरह के कई कार्य पहले से भी हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं। अभी देखिए कल जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सौगात दिया है, ये कितनी बड़ी सौगात दी है। जो ट्रेन का घोषणा किया है, कल तक हम टीवी में देखते थे इस तरह का ट्रेन, और आज हम खुद चढ़ेंगे एसी में। आज खुद उस तरह का एसी ट्रेन में हम चढ़ के उसका मजा लेंगे, सफ़र का आनंद लेंगे। तो दोनों में काफ़ी अंतर हो गया। कल तक छुक छुक वाली ट्रेन पर चढ़ते थे। अब उनको जो है, ये कांग्रेस को ये पसंद ही नहीं है कि वो छुक वाले फेयर में, एयर कंडीशन में हम कैसे चढ़ेंगे। वही पैसा, वही फेयर, और उसी में एयर कंडीशन में हम सफ़र करने का जो है प्लान करके घोषणा कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो उनको तकलीफ क्यों हो रहा है भाई? आज जो 4 लेन 6 लेन का हम सौगात दे रहे हैं, उनको तकलीफ क्यों हो रहा है? उनको तो खुश होना चाहिए ना, लेकिन उल्टा वो दुखित हो रहे हैं। ये उनकी राजनीतिक ये जो नरेंद्र मोदी सौगात दिए हैं, बिहार को लाभ मिलेगा। आप तो ये किसके लिए दे रहे हैं भाई? ये तो हमारे बिहार के लिए दे रहे हैं ना, और बिहार के डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं। बिहार के डेवलपमेंट के बारे में, और खासकर मिथिलांचल की धरती पर जितना उन्होंने किया है, मिथिला वासियों को इतना खुश करने का काम किया। मिथिला में पहले क्या, मखाना का बोर्ड बना दिया। तो 40 मिनट कम करने के लिए हमारे बिहार सरकार ने फैसला लिया। पटना गंगा मैरीन ड्राइव जो जेपी पथ है उसको सीधे कोइलवर में वहाँ सटाया जाएगा, उसका 4 लेन बनाया जाएगा। तो इस तरह के कई कार्य पहले से भी हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं। अभी देखिए कल जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने सौगात दिया है, ये कितनी बड़ी सौगात दी है। जो ट्रेन का घोषणा किया, कल तक हम टीवी में देखते थे इस तरह का ट्रेन, और आज हम खुद चढ़ेंगे एसी में। आज खुद उस तरह का एसी ट्रेन में हम चढ़ के उसका मजा लेंगे, सफ़र का आनंद लेंगे। तो दोनों में काफ़ी अंतर हो गया। कल तक छुक वाली ट्रेन पर चढ़ते थे। अब उनको जो है, ये कांग्रेस को ये पसंद ही नहीं है कि वो छुक वाले फेयर में, एयर कंडीशन में हम कैसे चढ़ेंगे। वही पैसा, वही फेयर, और उसी में एयर कंडीशन में हम सफ़र करने का जो है प्लान करके घोषणा कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो उनको तकलीफ क्यों हो रहा है भाई? आज जो 4 लेन 6 लेन का हम सौगात दे रहे हैं, उनको तकलीफ क्यों हो रहा है? उनको तो खुश होना चाहिए ना, लेकिन उल्टा वो दुखित हो रहे हैं। ये उनकी राजनीतिक ये जो नरेंद्र मोदी सौगात दिए हैं, बिहार को लाभ मिलेगा। आप तो ये किसके लिए दे रहे हैं भाई? ये तो हमारे बिहार के लिए दे रहे हैं ना, और बिहार के डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं। बिहार के डेवलपमेंट के बारे में, और खासकर मिथिलांचल की धरती पर जितना उन्होंने किया है, मिथिला वासियों को इतना खुश करने का काम किया। मिथिला में पहले क्या, मखाना का बोर्ड बना दिया। मिथिलांचल के लिए सौगात पर सौगात दे रहे हैं। भगवान श्री राम का स्थल देखे, वहाँ पर अयोध्या बना, और अब सीता मैया का धाम, वहाँ पर घोषणा हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने किया। और वहाँ सीता मैया धाम को कनेक्ट करने के लिए नए रोड का निर्माण कर रहे हैं हम लोग। वहाँ कैसे जाएँ, नहीं जाएँ, उसके लिए सौगात भी मिल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ सौगात भी दिया वहाँ से। तो ये सौगात लेकर हमें खुश होना चाहिए। तो ये उल्टा कहते हैं कि भाई राजनीति कर रहे हैं। और राजनीति में क्या है? राजनीति में तो डेवलपमेंट ही ना है। अब राजनीति में डेवलपमेंट के बजाय हम मतलब कि राजनीति करने लगेंगे डेवलपमेंट को छोड़कर, तो चलेगा? कांग्रेस ने क्या किया? डेवलपमेंट नहीं किया, बाकी सब तरह की राजनीति की, केवल डेवलपमेंट नहीं किया। और हम लोग जब डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनको तकलीफ हो रही है।
तो ये थे हमारे साथ जीवन कुमार, जिनको आप सुन रहे थे कि इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि पहलगाम में जिस तरीके से घटना घटी है, जो भी आतंकी है उनको चुन चुन कर जो है उनको जो भी सज़ा होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर करी जाएगी। वहीं जो सौगात की बातों पर जो है कांग्रेस लगातार एनडीए पर हमला हो रही थी कि जुमलेबाजी है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो सौगात बिहार को मिली है उन चीज़ों से जो है विकास बिहार में जो होना है वो सुनिश्चित है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।